जी, बताएँ सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या मामला है और क्या इसमें जानकारी है? देखिए, मैं तो पहले सर्वप्रथम अपने बसोली निवासियों को प्रणाम करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसलिए बुलाई है कि एक केस हुआ था जहां जजगर का आज से 3-4 साल पहले, और उस केस में कुछ ऑफिसर्स लोगों ने हमारे नौजवान बच्चों को भड़काया था और ऐसे एप्लीकेशन वगैरह हमारे खिलाफ दी थी। तो वो केस मैंने फिर हाई कोर्ट में रिट की, उसका स्टे लिया। तो इनका कोई भी ऑफिस का आदमी वहाँ नहीं गया। तो वहाँ जो इनकी एडवोकेट थी उन्होंने पूछा हमें भी अब क्या करना है, 3-4 साल हो गए। हमने कहा आया कोई नहीं है उनका, तो बच्चे आएंगे नहीं हमारे बसोली के, इसलिए आप मेहरबानी करके इसको वापस ही ले लो। फिर हमने अपने एडवोकेट साहब से कहा कि हम केस को वापस ले लेते हैं। तो हमने केस पिछले महीने की 25 तारीख को हाई कोर्ट से वापस ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी एज जो है वो भी उम्र दराज हो रही है, पाँव भी अब कबर की तरफ चल रहे हैं, इसलिए क्यों ना कोई नई कमेटी तश्कील की जाए जहां बसोली के अंदर, और सभी को निमंत्रण दिया जाए। आपके माध्यम से निमंत्रण हो, ढोल ढोल धमाके की से निमंत्रण हो, ताकि किसी को ये बात ना रहे कि किसी को बुलाया नहीं। हम पर्टिकुलर आदमियों को नहीं बुलाएंगे, हम पूरे शहर को बुलाएंगे, जिसमें अगर माताएं बहनें भी आना चाहें वो भी आ सकती हैं। इसलिए इस कमेटी को मैंने शनिवार को 5 बजे जजगर में कॉल किया है। ये 5 बजे शनिवार को जजगर में आ जाएं और वहां बैठ के अपना प्रेसिडेंट कमेटी जो है 11 मेंबरी या जितनी भी वो चाहें वो चुन सकते हैं। उसी दिन मैं वहाँ एज ए प्रेसिडेंट जो है वो जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे उनको इस्तीफा दे दूंगा, और जो भी बात होगी आगे की उन्हें बता दूंगा। रहा सवाल जंज करके आगे चलने का, कोई सोचे पे नहीं जी हम कैसे करेंगे, तो उसमें पूरी शिरकत हम करेंगे जितनी देर तक उन नौजवानों को समझना है। मैं हूँ बैठा, मेरा भतीजा पवन है, सारे हम मिलजुल कर उनको सारी बातें वहां बता देंगे। तो नहीं अगर कोई आएगा तो हमने चलाना नहीं है, ये हमारी आखिरी बात है, क्योंकि हम बंद कर देंगे उसको, और जिन लोगों ने कमरे बनाए हैं उन लोगों को चाबियां दे देंगे। जितना भी हमारे पास गाय या जो कुछ भी हम निकाल देंगे बाहर, लोगों के हवाले कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके शनिवार को 5 बजे सारे लोग बने वहां तशरीफ ले आए। सर क्या कहेंगे कितना पुराना झंझगर है? शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस समय कितनी भूमि थी इसकी बात और क्या था उसमें? देखिए, ये तो 45 साल या 47 साल पहले का जंजगर शुरू हुआ था। इसमें जितने भी 11 मेंबरी कमेटी हमारी बनी थी, जिसमें 7 मेंबर तो हमारे बेचारे चले गए हैं। अभी 4 ही मेंबर हैं हम यहाँ। अभी कमार भाई जी हैं, गोविंदर जी हैं, सपोलिया साहब हैं, मैं हूँ। अब सारे ऐसे ही उम्र दराज हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम जो पुराने लोग हैं वो कोई नहीं चला सकता, तो नए बच्चे आए, नए कमेटी बने और ये जज घर को संभाले। आप काफ़ी पुराने यहाँ पे प्रधान भी हैं। थोड़ा मुझे ये बताइए कि झंझगार की टोटल जो लैंड थी वो कितनी थी? लैंड का टाइटल क्या था? म्युनिसिपैलिटी में कितनी पास थी? और उसके बाद आगे कैसे काम चला? कितनी टीमें बनी? कितनी कमेटियाँ बनी? देखो, उस वक्त ऐसे डिसाइड हुआ था कि 5-5 रुपए हर महीने के जो हैं वो लोगों से लिए जाएं। तो हमारे काफी लंबी कमेटी थी, लोगों को भावना भी थी, क्योंकि जजगर बसोली में नहीं था, बरातें आती थी और ऐसे जैसे दुर्गम दशा होती थी उनकी। तो एक जजगर बनाने से हमें उसका बहुत राहत मिली। यहाँ नहीं कि सारे हिंदुओं को ही शादियां हुई, यहाँ मंडलों को भी शादियां हुई यहाँ, तो इसलिए ये बनाया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने पैसे बंद कर दिए, और फिर जैसे भी हो सका, हमारे से हो सका, आपसे हमें मांगे, किसी से ले, तो आज हमने जजगर को इस पोजीशन में पहुंचा दिया है कि यहाँ 15-16 कमरे हैं, और शेड भी बहुत अच्छा है, मंदिर भी है, गौशाला भी है। तो हम चाहते हैं कि नई कमेटी बने। अब नौजवानों का काम है इस कमेटी को संभालना। अगर वो नौजवान हमें जितनी देर इस्तेमाल करना चाहें, हम बीइंग उनके साथी दोस्त करेंगे, कमेटी में हम शामिल नहीं होंगे।
आप काफ़ी देर रहे हैं चंडीगढ़ के प्रधान के दौर में, काफ़ी सेवाएँ की हैं, आपने काफ़ी काम किए हैं। आज इस्तीफ़ा देने का मुख्य कारण क्या है आपका? जो अपनी उम्र दराज, आज आज मेरी उम्र जो है वो 77 है, तो इसके इससे ज़्यादा होनी क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई बच्चे जो नए आएंगे वो सीख ले ना थोड़ा। तो इसलिए आपको पता है कुछ 2 साल पहले 75 ईयर भी हमने मनाया था इसी जजगढ़ में। आज हम 77 के हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नई कमेटी बने, नए नए लोग आएँ और नए लोग जरा काम चलाएं। जहां जरूरत पड़े इनको, वो हमारी मदद ये पूरी ले सकते हैं। कितनी जंजगढ़ की जो टोटल लैंड है वो कितनी है? क्या-क्या जजगढ़ की जो टोटल लैंड है, जो मैंने अपने टाइम में वो कराई, गिरदौरी कराई है, वो है 24 कनाल। 24 कनाल जो है वो जंजगढ़ की लैंड है, प्रेम सागर की लैंड नहीं। प्रेम सागर तो प्रेसिडेंट है वहां। तो प्रेसिडेंट मैं चेंज हो जाऊंगा जिस दिन, उस दिन नया प्रेसिडेंट आएगा, वो अपने नाम करवा लेगा। तो इसलिए ये है कि 24 कनाल जगह हमारी वहां है जंजगढ़ की, और ये गवर्नमेंट ने लिख के दिया है हाई कोर्ट में। अभी तहसीलदार जो थे यहाँ, या एडीसी थे, उनका रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं लाऊंगा रिकॉर्ड उस दिन जो उन्होंने लिख कर दिया है वहां, कि 1983 से ये काबज है। हम 1983 से पहले से काबज है वहां, लेकिन गिरदौरी जो हमारी थी वो 1983 में हुई थी, इसलिए पूरा रिकॉर्ड हमारा है। इसे उन्होंने ये भी दी है बीच कि ये एक बहुत रिलीजियस स्थान बना हुआ है, यहाँ मंदिर भी हैं, यहाँ रहने के लिए भी है, जगह है, यहाँ बहुत ही अच्छी जगह है जो बड़ी है। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने हमारे बारे में गलत भी लिखी हैं। तो इसलिए वो गलत ये लिखी है, जो भी अच्छा भी लिखे तो भगवान को पता होगा, क्योंकि हम खाने वाले नहीं हैं, खिलाने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके हम 5 तारीख को नई कमेटी बनाएं। और मेरी प्रार्थना है आपसे कि आपके माध्यम से सभी तक ये पैगाम पहुंचे कि वो शनिवार को शाम को 5 बजे जंजगढ़ में आ जाएं और अपनी नई कमेटी की ही जो है वो उसकी तश्कील करें। तो हमारी जहां जरूरत होगी हम उन्हें हर जगह मदद करेंगे, जितनी देर के उन लोगों को पता नहीं चले जो नई कमेटी बनी है। इसलिए हमने आपको कष्ट दिया है। जय श्री राम।